हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशो, क्लास 12th का अकाउंटिंग रेशो, जिसमें आज मैं आपको एक्टिविटी रेशो के अंदर आने वाला रेशो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में पढ़ाऊंगी। हर रेशो को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, छोटे छोटे से वीडियोस बनाए हैं जिससे आपको हर रेशो को समझ में आ जाए, उसका फॉर्मूला समझ में आ जाए। 2-3 क्वेश्चंस भी कराए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि आप सभी रेशोज को मेरे वीडियोस देखकर समझना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना अकाउंटिंग रेशो की, जिसमें सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ मेरा स्टडीनेटिक ऐप, जिसमें इसके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, उन्हें डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और वहां से उसे ले लेना। सबसे पहले तो बच्चों आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक्टिविटी रेशो का दे देती हूँ। एक्टिविटी रेशो का यूज़ क्या है? देखो, हर एंटरप्राइजेस के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसका यूज़ करके वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। तो एक्टिविटी रेशो ये बताता है कि कोई भी एंटरप्राइजेस अपने रिसोर्सेज का यूज़ सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। ये जो एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी रेशो जो होता है, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकाला जाता है। ये जितना हायर होता है, समझा जाता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का उतने अच्छे से यूज कर रही है। यह कंपनी की इफेक्टिवनेस को बताता है। तो ये तो मैंने आपको एक्टिविटी रेशो के बारे में बता दिया, लेकिन हम यहाँ पर उसके अंदर आने वाला पार्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में ये बताया जाता है, ये पता किया जाता है कि जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रही है कोई भी एंटरप्राइजेज, वो सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि गलत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रही है, फालतू का खर्चा कर रही है। तो ये किसी भी एंटरप्राइजेस की इफिशियंसी को देखने के लिए इस रेशो को निकाला जाता है। इस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसे ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए दो तरीके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है? जितने भी हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं। क्लियर? अब इसका एक और फॉर्मूला है। ये तो हो गया कि जितने भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। सेकंड ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ये फॉर्मूला पुट कर दो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट क्या है? और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे भी क्या निकल सकता है? रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूला में से जो चीज दी हुई है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में आप देख लेना कि क्या दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस लॉस दिया है, नेट परचेज दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है। वो फॉर्मूला पुट करके आपको यहां पर इसे कर देना है। अब ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें? एवरेज इन्वेंट्री, है ना, एवरेज इन्वेंट्री। एंड एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी और फिर जो भी निकलेगा उसे डिवाइड कर देंगे। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आएगा यहां पर टाइम्स में आएगा।
जितना ज़्यादा ये रेशो हाई होता है उसे इतना अच्छा माना जाता है। पूरे एक्टिविटी रेशो के बारे में ही ये बात हो रही है कि जितना ये हाई होगा उतना अच्छा उसे माना जाएगा। तो चलो बच्चों, ये तो फॉर्मूला देख लिया। अब हम इसके 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो रिपीट होते हैं बार बार, जिस तरह से आते हैं, और अच्छे से और समझ लेते हैं। तो चलो, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में सिंपल सा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है। तो इससे तो हमारी क्या निकल जाएगी बच्चों, इससे हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री, ये तो बिल्कुल सिंपल सा दिया है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग है 2,50,000, क्लोजिंग है 3,50,000 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये यहां पर आ गया 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 लाख। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्लियरली दी है, तो आप फॉर्मूला लगा दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर? अब चलो, कितना दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो दिया है 9 लाख और ये निकली है 3 लाख। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मतलब 3 टाइम्स इसका आंसर है। क्लियर हो गया? बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, परचेज 3,90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स 6 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो बच्चों, यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30% दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हैं? 6 लाख, और 6 लाख का 30% निकाल लो। 6 लाख का 30%, ठीक है, मैं निकाल के देखती हूं। 6 लाख का 30% इंटू तो यहां पर आ गया 1,80,000, 1,80,000 और माइनस करेंगे -6 लाख तो आ गया 4,20,000। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ गई, मतलब जो फॉर्मूला है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का उसके ऊपर वाला पोर्शन तो आ गया, लेकिन जो नीचे वाला है एवरेज इन्वेंट्री उसके लिए सिर्फ देखिए आप क्या दी है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी है। तो पहले मुझे यहाँ पर क्या निकालना होगा बच्चों? पहले मुझे यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी होगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए मुझे इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही दूसरा फॉर्मूला, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट सेल्स है ना, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्लस करने थे पर इसमें अपने को दिए नहीं है, तो डायरेक्ट माइनस हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब आप बोलेंगे मैडम इस फॉर्मूले को पुट करने से ये हुआ कि 4,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो है ही, ओपनिंग इन्वेंट्री का भी अमाउंट दिया है 50,000 और परचेज का भी दिया है। ठीक है, 50,000 एंड 3,90,000, सॉरी नेट सेल्स नहीं आती, यहाँ नेट परचेज आती है, नेट परचेज। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री का कितना दिया था? 50,000 एंड 3,90,000, 50,000 एंड 3,90,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसे हमें निकालना है। चलो अब मैं इनको प्लस करती हूँ, 3,90,000 प्लस 50,000, तो यहाँ पर आ गया 4,40,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और यहाँ पर 4,20,000 तो है ही। अब सिंपल सा क्या है, माइनस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4,40,000 माइनस 4,20,000,
मतलब 20,000। ये क्या हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गई। अब मैं क्या करूँगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ठीक है। इसे निकालने से पहले मुझे एक चीज़ करनी थी जो मैं भूल गई, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ। क्या करनी थी, मुझे निकालनी थी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी दी थी, यहाँ पे भी हमने यूज़ करी 50,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 35,000, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 4,20,000। तो चलो यही फॉर्मूला लगाना है, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 35,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 टाइम्स, ठीक है। जितना ये हायर होता है उतना अच्छा माना जाता है, तो ये तो अच्छा खासा हायर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन तो करें ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, कैलकुलेट द इन्वेंट्रीज ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इन्वेंट्री इन द एंड ऑफ 1.5 दैट ऑफ इन द बिगनिंग। तो देखो यहाँ पर एंड ऑफ द इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें मालूम करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री दी है 1.5, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर देंगे, एज्यूम क्लोजिंग इन्वेंट्री, एज्यूम क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एक्स, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है मतलब बिगिनिंग में है वो किससे हायर है, क्लोजिंग इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ 1.5 टाइम्स दैट द बिगिनिंग, मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उससे 1.5 टाइम्स वो ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री मानेंगे कितनी, 1.5x। समझ गए, ये एज्यूम किया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दिया हुआ है, तो मैं यहां पर लगा देती हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो भी दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहां पर नीचे एवरेज इन्वेंट्री की जगह हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें x में वैल्यू दी है, हमें क्लियर वैल्यू नहीं दी है, तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 2 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी है 1.5x एंड क्लोजिंग है x और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, ये समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 2 को, 8 इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.5x प्लस x। तो और यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट में 8, 1.5x प्लस x मतलब 2.5x, ठीक है। तो इसे यहाँ पर ले आएंगे और इसे डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख लो या इंटू कर लो, और यहाँ पर 4 लाख। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू करो, 2.5 इंटू 8 कितना आ गया 20x डिवाइडेड बाय इक्वल 4 लाख। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x यहीं छोड़ देंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 20,000। तो ये हमारी क्या हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो गई, 1.5x थी, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 20,000। तो इंटू करो 1.5 इंटू 20,000 30,000। तो ये हमारी क्या हो गई, ओपनिंग इन्वेंट्री। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बदल बदल के, ठीक है ना। अब आपको एक क्वेश्चन और करना है, ये भी थोड़ा सा अलग है इसलिए करवा रही हूँ, वरना तो बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको बुक से प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, यहाँ पर इन्वेंट्री ऑफ द बिगनिंग ईयर 60,000 दी है, एंड ऑफ द ईयर 1 लाख दी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% अबव कास्ट। तो देखो
किस पर 25% लगाना है ये अभी नहीं पता है। कंप्यूट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो यहाँ पर हमें नेट सेल्स मालूम करनी है और ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। एवरेज इन्वेंट्री तो आसानी से निकल जाएगी, ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, पहले ही निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 80,000। ये तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री निकल गई। अब मैं क्या करूँगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालूंगी। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है, एवरेज इन्वेंट्री दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उससे निकल जाएगी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये 8 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम x सपोज कर लेते हैं और एवरेज इन्वेंट्री है 80,000। कर लो यहाँ पे x ले आओ, 80,000 इंटू 8 मतलब 6,40,000। तो ये मेरी क्या निकल गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गई। ठीक है, मतलब नेट सेल्स निकल गई। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछा है, तो अब मैं क्या करूँगी, 6,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। 6,40,000 का 25% निकाल लूँगी। देखो कैसे निकलेगा, 6,40,000 का 25% 1,60,000। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर नेट सेल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 6,40,000 में से 1,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है ना, माइनस कर लेंगे 6,40,000 में से 1,60,000, तो 4,80,000 क्या आ जाएगी मेरी नेट सेल्स। क्लियर हो गया? क्योंकि ये हमारा आया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से क्या निकली थी हमारी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हमें निकालनी है नेट सेल्स, तो इस तरह से इसे निकाल लेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट रेशो को समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।